हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इनसे रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट फार्मूले जो हम फिजिक्स में बार बार यूज करेंगे उन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास में क्या आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम समझते हैं। सपोज दिस इज ए हॉरिजेंटल प्लेन और इस हॉरिजेंटल प्लेन में अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास में कोई क्या हो, सर्कुलर पाथ हो। सपोज दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन और ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, कोई सर्कुलर पाथ। जैसा यहाँ हमने इसको यहाँ दिखा दिया, ये हॉरिजेंटल प्लेन है और इस हॉरिजेंटल प्लेन में ये कोई सर्कुलर पाथ है। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट इस हॉरिजेंटल प्लेन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। अगर इस सरकमफेरेंस पे, इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अगर हम ये कहते हैं सपोज किसी भी टाइम टी में आर्क की ये सर्किल की इतनी आर्क कवर करे, फिर उतने ही टाइम में सेम डिस्टेंस, फिर उतने ही टाइम में सेम डिस्टेंस, फिर उतने ही टाइम में सेम डिस्टेंस ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर आसानी से हम यूँ कहते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal angular displacement in equal interval of time. Suppose this theta is angular displacement in any time t. Then same time t में आगे भी उतना ही angular displacement कवर करे, उसके आगे भी इतना ही angular displacement कवर करे, then its motion is said to be uniform circular motion. So definition क्या होगी? If an object moves with constant speed on a circular path, then its motion is said to be uniform circular motion. अब हमारे पास में जो कुछ एक डेफिनेशन आती है उसमें फर्स्ट डेफिनेशन ये आती है, व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, दैट इज अगर हम ये कहते हैं सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन ऑन दिस सर्कुलर पाथ। जितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर पूरा लगाता है, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और इसको जनरली हम सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। सो हाउ वी विल डिफाइन, सो डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड विल बी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम जनरली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। टाइम को हम जनरली सेकेंड में मेजर करते हैं एंड वी नो दैट एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट डेफिनेशन एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे और होती क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के द्वारा और इसको बोलते हैं हम न्यू। इट इज रीड एज न्यू। इसको हम यूँ पढ़ेंगे न्यू, राइट। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, हाउ वी विल डिफाइन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन completed in 1 second, number of revolution completed in 1 second. So let us define frequency, number of revolutions completed in 1 second, right? So इसको हम measure कैसे करेंगे, how we will what are the units of frequency, then it is measured in second inverse, that is per second या 1 upon second, because number of revolution per second, so its units will be per second and or it is also represented as hertz on the name of scientist और इसका सिंबल होता है HZ। HZ कहते हैं या फिर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी न्यू एंड टाइम पीरियड टी, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड टी। देखो इस रिलेशन को हम समझने के लिए हम इस प्रकार से कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज
कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में, सपोज एन ऑब्जेक्ट इन 10 सेकंड में 20 रिवोल्यूशन पूरे करता है, तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन पूरे करेगा? 20/10, दैट इज इक्वल टू 2. सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज. ये ऑब्जेक्ट प्रति सेकंड में दो रिवोल्यूशन पूरे करेगा, राइट. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन ईच सेकंड इज 2 हर्ट्ज. अब देखो हम बात कर रहे हैं कि यदि इस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड. 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड. तो एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करेगा? 1/2 सेकेंड. और एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है वो कितना हुआ? 1/2 सेकेंड. अब इसको हम जनरलाइज करते हैं. अगर मैं ये कह दूं कि लेट न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट न्यू रिवोल्यूशन कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड. ये ऑब्जेक्ट न्यू रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में? 1 सेकेंड में. ओके, देन 1 रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 1/ν. एंड वी नो दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड. सो 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 1/ν. एंड दिस 1/ν इज नोन एज टाइम पीरियड. सो हमारे पास में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन आएगा, टाइम पीरियड t is reciprocal of frequency. This is the relation between time period and frequency. नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है. अगर हम यहाँ बात करते हैं, सपोज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ फ्रॉम A to B makes angular displacement theta in time t, then we will define angular velocity as rate of change of angular displacement, that is omega is equal to θ/t. This is angular velocity. Now if we consider कि object moves 1 complete revolution, then value of theta, एक complete revolution में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई. सो वी कैन राइट थीटा एज 2 पाई. एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड. सो हम इस टी को किससे रिप्लेस करते हैं? कैपिटल टी के द्वारा. सो हमारे पास में एक रिलेशन क्या आया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 1 रिलेशन, राइट. ये तो आ गया हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन. बट वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. सो यहाँ पर यदि हम 1/t की जगह न्यू पुट कर देते हैं, देन नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा हमारे पास में दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, और 1/t की जगह न्यू पुट कर देंगे. सो ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में. और ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. ये थे हमारे पास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर फार्मूले. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.